नमस्कार, मैं हूं आपके साथ आरती सिंह आजाद और डालते हैं नजर खास खबर की ओर। हिमसुरभि अरोमा म्यूजियम में आयोजित पारंपरिक भारतीय इत्र में अरंडी की सुगंध और आगे बढ़ने का एक स्थायी तरीके पर आयोजित सम्मेलन में वक्ताओं ने वनों के पौधे से इत्र बनाने और इससे रोजगार सृजन पर अपने विचार व्यक्त किए। लाइब्रेरी स्थित हिमसुरभि अरोमा म्यूजियम में आयोजित सम्मेलन में FRI के वैज्ञानिक और CBPD के अध्यक्ष डॉक्टर VK वार्ष्णेय ने कहा कि उत्तराखंड के वनों में इत्र बनाने की अपार संभावनाएं हैं। यहाँ पर बहुत सारे हर्ब्स, स्पाइस, सुगंधित वुड्स हैं जिससे इत्र बनाया जा सकता है, जिसमें चमोमाइल, रोमन चमोमाइल, वेटिवा, रोजमेरी, सीडरवुड, रोज देवरात आदि हैं, जो बड़ी संख्या में उपलब्ध है। इस मौके पर कन्नौज से आए धीरेन्द्र कुमार दुबे ने बताया कि उत्तराखंड में इत्र बनाने की बहुत संभावनाएं हैं। यहाँ पर अनेक प्रकार के सुगंधित पौधे व पेड़ हैं। उन्होंने बताया कि उन्होंने खुद देवदार, जंगली गुलाब, कपूर की पत्ती से इत्र बनाकर दिखाया है। इस और लोगों को प्रोत्साहित करने की जरूरत है। उन्होंने कहा कि ज्योति मारवाह ने उन्हें यहाँ आमंत्रित किया ताकि लोग इस दिशा में प्रयास करें। इस मौके पर ज्योति मारवाह ने कहा कि इस दिशा में 5 साल से कार्य कर रहे हैं, जिसे हिमसुरभि अरोमा म्यूजियम के माध्यम से शोकेस किया गया है। वनों से जो हमें अरोमा मिलता है, इसको सभी हल्के में ले लेते हैं तथा इसे अनदेखा कर देते हैं, जबकि जंगलों से असीम सुगंधित पौधे मिलते हैं। पूरा नाम धीरेन्द्र कुमार दुबे और मैं कन्नौज रहता हूँ। मैं इत्र व्यापारी हूँ, मैं इत्र बनाता हूँ। आज उत्तराखंड में जो मैम है हमारी, उन्होंने मुझे बुलाया यहाँ पर इत्र के रिगार्डिंग पे, क्योंकि यहाँ पर संभावनाएं बहुत इत्र की हैं। उस संदर्भ में यहाँ पे आया हूँ। मैंने यहाँ पे इत्र बनाया है। देवदार के पेड़ से मैंने लोग यहाँ पे देवदार का तेल निकाल कर दिखाया है, लोबान टाइप का बोलते हैं। दूसरा आइटम यहाँ पे जो जंगली गुलाब होता है, यहाँ का कपूर की पत्ती होती है, उससे उसको मिला के उसका इत्र निकाला है। तो यहाँ बहुत संभावना है इत्र की। सरकार और यहाँ की जो मैडम हमारी, बहुत मसूरी की प्रेगनेंसी के नाम से उनका है, वो सब साथ में सहयोग कर रही हैं, वो अच्छा कार्य कर रही हैं। धन्यवाद। अरोमा के ऊपर चल रहा है, क्या कहना है इसका, आपका मकसद क्या है इसके ऊपर? ये हमारा मकसद है, जो हमने 5 साल में इतना काम किया है मेडिसिनल एरोमेटिक प्लांट्स में, इसको हमने शोकेस किया है एक म्यूज़ियम में। उस म्यूज़ियम का नाम है हिमसुरभि अरोमा म्यूज़ियम। एक चीज़ जो हमने सोची है कि हमको फॉरेस्ट से जो मिलता है, जो अरोमाज मिलते हैं, जो फ्रेगरेंस मिलता है, जो फ्लेवर्स मिलते हैं, उसको हमेशा हम लोग अंडरमाइन करते हैं और फॉरेस्ट की हमेशा निगलेक्ट रहती है। तो हमने ये सब कंबाइन करके ये थॉट प्रोसेस रखा कि जो हमको जंगलों से मिलता है, जो असीम तरह की चीज़ें मिलती हैं कि हर सीज़न के चेंज में आपको कुछ ना कुछ मिलेगा, उसको अगर हम लोगों तक पहुंचा सके और उससे हम कुछ वैल्यू एडिशन करके अतर बना सके, क्योंकि अतर बनाना, इत्र जिसको बोलते हैं, ये हम लोग की ट्रेडिशनल परफ्यूमरी है। और ये एक जो हेरिटेज है, ये धीरे धीरे हम खोते जा रहे हैं। तो हमने इसको अतर बनाना, और हमारे जो एक जान पहचान के हमारे एक्वेंटेंस हैं कन्नौज के, धीरेन्द्र दुबे जी, इनको हमने बुलाया कि भाई तुम सिखाओ कि ये क्या अत्र होता है। इसमें मशीनरी जो लगती है, एकदम हल्की मशीनरी लगती है। पहाड़ जो होते हैं वो एकदम फ्रेजाइल हैं, और पहाड़ में हम जो है इस तरह की मशीनरी नहीं लगा सकते जो पहाड़ों को नुकसान दे। फॉरेस्ट में आग लगती है, उसको हम प्रिवेंट करें। तो इस सब चीज़ों को मिला के हमने सोचा कि अगर हम ये कॉन्सेप्ट अपने हिमसुरभि म्यूज़ियम के थ्रू, अरोमा म्यूज़ियम के थ्रू, परफ्यूमरी का कॉन्सेप्ट हम रूरल उत्तराखंड में गढ़वाल से स्टार्ट करके दूसरे पार्ट तक हम ये मैसेज ले जाएं, तो एक हम आजीविका का भी तरीका लोगों को सिखा सकते हैं, जो घर घर में हम लगा सकते हैं। हमारी कोशिश यही है कि अगर हमें थोड़ा बहुत सरकार से भी हमारी बात पहुँचे और उनको हमारी बात समझ में आए, तो ये सपोर्ट अगर हमें मिलेगा तो बहुत सारी लाइवलीहुड के ऑप्शंस इस तरीके से निकल सकते हैं। अरोमाज निकल रहे हैं, खुशबुएँ निकल रही हैं जो हमारे जंगलों से निकल रही हैं, उन खुशबुओं को हम इत्र में कन्वर्ट कर रहे हैं और इसको हम कन्वर्ट करके मार्केट कर रहे हैं। इतना सारा टूरिज़्म डेस्टिनेशन है, पिलग्रिम्स आते हैं, केदारनाथ जाते हैं, बद्रीनाथ जाते हैं, क्यों नहीं हमें मार्केट मिलेगा? हमें अपनी बनाई हुई चीज़ का ही मार्केट मिलेगा, और जो नेचुरल प्रोड्यूस है। हमारे सेमिनार में भी डॉक्टर वार्ष्णेय ने यही बोला कि ये सस्टेनेबल तरीका है, जिससे आप नेचुरल प्रोडक्ट आप लोगों तक लेके जा रहे हो। और परफ्यूम एक ऐसी चीज़ है, अरोमा एक ऐसी चीज़ है, फ्लेवर्स एक ऐसी चीज़ है जो हम लगाते भी हैं, फ्लेवर्स को हम खाते भी हैं, और ये हमारे अगर हार्वेस्ट हम कर रहे हैं फॉरेस्ट से, जंगलों से, तो ये हमारे लोगों तक पहुंचेगा और मार्केट भी क्रिएट हो जाएगी। मेरा नाम डॉक्टर VK वार्ष्णेय है। मैं वैज्ञानिक हूँ, फॉरेस्ट इंस्टीट्यूट देहरादून में केमिस्ट्री डिवीज़न में हेड ऑफ डिपार्टमेंट हूँ। और जैसा कि मैं अपने अनुभव से जानता हूँ, हमारे उत्तराखंड में अतर बनाने की अपार संभावनाएं हैं। यहाँ पर हम बहुत सारी हर्ब्स हैं, बहुत सारे स्पाइसेस हैं, बहुत सारी हमारी वुड हैं सुगंधित,
उन सब को यूज़ करके हम इत्र बना सकते हैं। जैसे मैंने एग्जांपल दिया, चेमोमाइल है, रोमन चेमोमाइल है, वेटिवर है, रोज़मेरी है, और हमारा सीडरवुड है, और रोज़ है, हमारा डमस रोज़ है जो कि उग रहा है यहाँ पे क्लस्टर में उग रहा है। तो उसको हम जो है इससे इत्र, देवदार है, तो उससे हम इत्र बना सकते हैं। और इससे इत्र का बनाना में दो आस्पेक्ट होते हैं। एक तो आस्पेक्ट है कि उसको कल्टीवेट करना, रॉ मटेरियल को, और दूसरा है उससे इत्र बनाना। और दोनों ये ह्यूमन सेंट्रिक एक्टिविटीज़ हैं जहाँ पे लोगों की आवश्यकता पड़ती है। तो इसलिए इसमें लिवलीहुड जनरेशन की अपार संभावनाएं हैं। और मैं ये भी कहना चाहता हूँ कि हमारे उत्तराखंड में अगर हम इत्र बनाने की उस पर ध्यान देंगे, इस प्रैक्टिस को शुरू करेंगे, तो हम उसमें जीआई टैग भी लगा दें अपना, तो इससे हमारा नॉट ओनली नेशनली, हम इंटरनेशनल मार्केट में भी हम पार्टिसिपेट कर सकते हैं। और हमारा जो ग्लोबल मार्केट में हमारा जो पार्टिसिपेशन है इंडिया का, वो भी बहुत अच्छे से बढ़ सकता है। इस तरह के जो सेमिनार ये मिलेगा लोगों को? हाँ, ये जो आज सेमिनार है, ये जो मैडम प्रोफेसर ज्योति मारवा जी ने ये शुरू किया है, इंटरनेशनल सेमिनार है, और उन्होंने आज अपना हिमसुरभि जो म्यूज़ियम है, वो एरोमेटिक म्यूज़ियम, एरोमा म्यूज़ियम जो बनाया है, ये एक बेसिकली एजुकेशनल और रिसर्च एक्टिविटी है। एजुकेशनल में इसलिए कहूँगा, यहाँ दूर दूर से पार्टिसिपेंट्स आए हैं। वो लोग एरोमा म्यूज़ियम के बारे में जानेंगे, वो एरोमा के बारे में जानेंगे, वो जानेंगे कि उत्तराखंड में क्या पोटेंशियल है, कैसे कैसे, और वो अपने अपने क्षेत्रों में भी इस पोटेंशियल को यूज़ कर सकते हैं। तो ये बहुत ही एजुकेशनल एक्टिविटी है। और साथ में जो पार्टिसिपेंट्स आए हैं वो विभिन्न, वो दे आर डिफरेंट एक्सपर्ट्स, वो केमिस्ट्री से भी हैं, वो एग्रोनॉमी से भी हैं, वो बॉटनी से भी हैं, वो एरोमा इंडस्ट्री के भी लोग हैं इसमें। और जो है वो अपने सब अपने जो है अनुभव साझा करेंगे। और इस तरह के सेमिनार यहाँ होते